Hey you everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. So in today's video मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वाला makeup look which is a traditional makeup look. You guys know I am so in love with traditional makeup looks and मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरे traditional looks बहुत पसंद आते हैं. So here we go with this one. I hope कि ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय करोगे. अगर पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज़ कम्प्लीटली फ्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो दिस इज़ माई स्किन विदाउट एनी मेकअप. तो पहले यहाँ पे मैं आईब्राउज़ फिल कर रही हूँ बिकॉज़ आज मैं चाहती थी कि अपने आईब्राउज़ को पहले कर लूँ क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ करना है. आज मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी कि बिफोर मेकअप बेस क्रिएट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए. तो पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइज़र. जैसे कि आप देख सकते हो मैं न्यूट्रीडॉर्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. I am in love with this moisturizer for oily skin for summers. This is the best one. You should like buy this one. So उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफेन का नेकेड रॉ फेस सेरम, ग्रीन टी फेस सेरम. मुझे ये वाला बहुत पसंद है क्योंकि करंटली मेरी स्किन पता नहीं टी जोन में बहुत ही ऑयली हो रहा है एंड दिस इज़ अ सेरम जो कि ऑयली स्किन में बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करता है. सो इसलिए करंटली इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद प्राइमर के लिए आई विल बी यूजिंग दिस वन बाय बेला भोसले. सो ये जो है इतना हाइप्ड प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ट्रस्ट मी इसको मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड ये मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया है. यूज़ करने के बाद आप खुद ही देख सकते हो मेरे फेस पे किस तरीके से ग्लो आ रहा है. टी जोन पे जहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया है बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ कर देता है लाइक फेस को, स्किन को, जहाँ पे भी आपके पोर्स होता है. उसके बाद आई विल बी यूजिंग लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन लोशन. मुझे सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना बहुत पसंद है. मैं घर पे भी रहती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन लोशन यूज़ करती हूँ. दिन में तो लगाना बनता ही है. सो बिफोर मेकअप मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूँगी कि आप सनस्क्रीन लोशन यूज़ करो. उसके बाद मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ अपने आईब्राउज़ को यूजिंग दिस कंसीलर बाय मेकअप रेवोल्यूशन इन द शेड F12. उसके बाद मैं ये दो फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ बिकॉज मेबलिन का जो सुपरस्टे फाउंडेशन है वो मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है एंड उसके साथ मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ लॉरियल का 6N ट्रू मैच फाउंडेशन. 6N जो है उसका शेड नंबर है. तो उस दोनों को मिक्स करने से मेरे परफेक्ट शेड जो है वो आ जाता है. तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ. तो पहले तो मैं थोड़ा सा कंसीलर ब्रश लेके रियल टेक्निक्स का अच्छी तरीके से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मिक्स भी करना था उस फाउंडेशन को. उसके बाद मैं कबुक्की ब्रश ले रही हूँ बाय रियल टेक्निक्स एंड उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ. बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा था. यू कैन सी ये परफेक्ट मैच है. तो यही फ़ायदा है अगर आप दो फाउंडेशन को मिक्स कर रहे हो तो आपका परफेक्ट शेड आ ही जाता है, मिल ही जाता है. सो यहाँ पे मैं कंसीलर लेके थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को. सो दिस इज़ बाय अगेन मेकअप रेवोल्यूशन. सो दिस इज़ इन द शेड C11. तो C12 जो है मैंने आईब्राउज के लिए यूज़ करी थी वो परफेक्ट मेरे स्किन टोन का है लेकिन C11 जो है वो मेरे से थोड़ा सा लाइटर है तो इसको मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का सेम यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर. तो इसको मैंने नायका से परचेज़ करी थी 2 years बैक, नहीं 1.5 year बैक. सो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है. यू कैन सी एकदम मैट फिनिश दे देता है फेस को एंड आप देखोगे जब मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी तो फेस पे वाइट कास्ट भी नहीं रहेगा. बहुत ही अच्छा स्मूथ लुक देगा. तो वही कर रही हूँ, अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ. अभी फेस को डस्ट कर लूँगी एंड हियर वी गो विद द बेस. तो यहाँ पे हमारा बेस ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि फेस बहुत ही फ्लैट लगता है. मैं यहाँ पे कंटोरिंग कर रही हूँ थोड़ा सा फेस को क्योंकि मैं बहुत चबी लग रही हूँ एंड कंटोरिंग करने से थोड़ा सा फेस का शेप जो है प्रोमिनेंट लगता है, अच्छा लगता है. सो यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट जो है उसी में से एक ब्राउन शेड लेके मैं थोड़ा सा कंटोरिंग कर रही थी. यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, कलर आइकन ब्लश इन द शेड आई थिंक B2. सो सुंदर सा शेड है लेकिन ये
जो हाइलाइटर है इसमें नहीं, ये जो ब्लश है इसमें थोड़ा बहुत चंकी ग्लिटर्स है, मतलब थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है, इसीलिए मैं आपको डेली बेसिस पे इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके बाद आई विल यूज़ दिस हाइलाइटर बाय सेम वेट एंड वाइल्ड। दिस इज इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। ओ माई गॉड यू गाइज, ये इतना हाइप्ड प्रोडक्ट है एंड सच में इतना अच्छा है कि मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। उसके बाद आई विल बी यूजिंग अ लिप लाइनर बाय वेट एंड वाइल्ड, सेम दिस इज इन द शेड चेस्टनट। एक्चुअली फाउंडेशन लगाने के बाद फेस बहुत ही फ्लैट लग रहा था एंड लिप्स पता ही नहीं चल रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर रही थी, अपनी आउटलाइन कर रही थी अपने लिप्स को। उसके बाद मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ बाय स्टे क्वर्की, दिस इज इन द शेड कैन आई बोरो अ किस। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी आई एम स्टारडम का लिपस्टिक इन द शेड पेस पोल्का 2। ये पिंक अंडरटोन का लिपस्टिक है, लेकिन वो वाला जो शेड था बाय स्टे क्वर्की वो रस्टी रेड कलर का था, वो ब्राउन नहीं था, रेड नहीं था, वो इन बिटवीन था। सो उसके बाद मैं ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ बाय मेकअप रेवोल्यूशन। ये न्यूड अंडरटोन्ड पैलेट है। मुझे ये पैलेट इतना इंप्रेसिव नहीं लगता है, इसलिए आप देख सकते हो बहुत ट्राई कर रही हूँ मैं डिपॉजिट करने की कलर, लाइक 3-4 बार मैं ब्लेंड कर रही हूँ तभी जाके कलर जो है आ रहा है, बिकॉज ये बहुत पाउडरी है। सो मैं न्यूड शेड लेके पहले तो अप्लाई कर रही हूँ आईज पे, उसके बाद कंसीलर लेके अच्छी तरीके से कट क्रीज कर रही हूँ। सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ईजी लुक ही क्रिएट करूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे क्रिएट करने में, बिकॉज लोग हमेशा सिंपल लुक ही ट्राई करना चाहते हैं। सो ये वाला जो शेड है ये एले कलर्स का पैलेट है, छोटू सा पैलेट, उसमें से मैं ग्रीन स्काई शेड लेके थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड उससे ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे एकदम डार्क कलर अपने आईज पे नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा ग्रीनी इफेक्ट चाहिए था, बिकॉज आज थोड़ा सा ग्रीन अंडरटोन में हूँ एंड बिंदी भी मैं ग्रीन ही अप्लाई करने वाली हूँ, सो इसीलिए। सो यहाँ पे मैं स्टे क्वर्की का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड ग्लिटर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इन माई एंटायर मेकअप कलेक्शन। जब मैं इसको अपने आईज पे अप्लाई करती हूँ आईज एकदम पॉपअप हो जाते हैं, यू कैन सी। उसके बाद मैं अपने आईब्राउज़ को जो है सेट कर रही हूँ एंड उसके बाद आई विल यूज़ सम मस्काराज, बट नो वरीज़, मैं लास्ट में फॉल्सेस ज़रूर अप्लाई करूँगी बिकॉज आज मैं चाहती थी फॉल्सेस अप्लाई करना। सो उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ये वाला जो हाइलाइटर है उसे लेके थोड़ा सा ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही थी ताकि आईज जो है ना अच्छी तरीके से पॉपअप हो। एंड उसके बाद एक न्यूड शेड लेके, ऑरेंज अंडरटोन न्यूड शेड लेके नीचे में लोअर लैश लाइन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा काजल लगा लूँगी, स्मर्ज कर लूँगी ताकि ट्रेडिशनल लुक कंप्लीट लगे, क्योंकि विदाउट काजल एंड आईलाइनर हमारे आई लुक तो कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे। सो उसके बाद आईलाइनर में अप्लाई कर रही हूँ बाय NY बे। उसको कंप्लीट कर लेने के बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई कर लूँगी। सो दैट्स दैट फॉर माई लुक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिंदी को लगा के ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज विदाउट दैट वी कांट कंप्लीट इट। सो दैट्स दैट। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। डोंट फॉरगेट टू फॉलो इन माई सोशल मीडियाज विच इज़ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।